हाय अल्लाह, ये कोरमा बनाते बनाते मेरे हाथों का कीमा ही बन गया। पता नहीं कैसे भूखे नंगे लोगों के खानदान में निकाह कर दिया। बस इन्हें तो फरमाना आता है 10 पतीले बिरयानी और 10 पतीले कोरमा बनाने में शामत तो मेरी आती है। मिट्टी के चूल्हे पर बड़े बड़े पतीले चढ़े हुए, वहीं गुस्से में लाल पीली जोया बिरयानी कोरमा बना रही है। तभी ददिया सास सलमा आवाज लगाती हैं, अरे ओ पोता बहू, और कितनी देर लगेगी बिरयानी और कोरमा तैयार होने में? भूख के मारे सबके पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं, अब इफ्तार परोस दो। जी दादी जान, बस थोड़ी देर और लगेगी, कोरमा बिरयानी पक गई है, परोसती हूँ। अल्लाह मेरी तौबा, इस ददिया सास ने तो सबसे ज्यादा मेरी नाक में दम करके रख दिया है। 10 जनों की खुराक अकेले खाती है, हाजमे की इतनी पक्की है। गुस्से में बौखलाई जोया बिरयानी बनाने में लगी पड़ी होती है। तभी जेठानी रेशमा ऑर्डर झाड़ती हैं, देवरानी जी, कोरमा में हरी मिर्च और खड़े मसाले ज्यादा डालना, तभी कोरमा दमदार बनेगा और खिलकर स्वाद आएगा। कल का कोरमा एकदम फीका था, बिल्कुल उबले आलू का स्वाद आ रहा था। जी जेठानी जी, 900 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। आज मैं एकदम कूट कूट कर मिर्च मसाले डालूंगी कि सबके कानों से ना धुआं निकल जाएगा, ताकि फिर कभी मेरे भुक्कड़ पेटू ससुराल वाले इफ्तार में 10 पतीले बिरयानी और कोरमा बनाने की फरमाइश नहीं देंगे। जोया गुस्से में बौखलाकर पूरी कश्मीरी लाल मिर्च की बरनी बिरयानी में डाल देती है, जिससे बिरयानी का रंग एकदम लाल हो जाता है। जहां एक तरफ ससुराल वाले इफ्तार की दावत के लिए बेसब्र थे, वहीं जोया इतनी ज्यादा बौखलाई क्यों थी? सारा मसला समझने के लिए आइए कहानी के पिछले भाग को देखते हैं, जहां जोया शादी के जोड़े में अपने ससुराल के दहलीज पर खड़ी है। माशाअल्लाह, अल्लाह मियाँ ने बड़ी फुर्सत से बनाया तुम्हें, बिल्कुल चांद का टुकड़ा हो, दूध जितनी गोरी चटोरी और नए नक्श भी तीखे हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया जेठानी जी। तभी दोनों ननद नूर गोसिया आपस में खुसर पुसर करती हैं। मक्खन लगाना तो कोई रेशमा भाभी से सीखे, है ना गोशिया? बेचारी हमारी भोली जोया भाभी को तो भनक भी नहीं है कि रेशमा भाभी बावर्ची खाने की जिम्मेदारी उन पर थोपने वाली है। दोनों ननद की कानाफूसी देखकर जोया के मन में शक पैदा होता है, ये दोनों तब से कुछ तो खिचड़ी पका रही हैं। नूर गोशिया, क्या तुम मुझे कुछ कहना चाहती हो? तभी छोटी नंद गोशिया दोनों देवरानी जेठानी के बीच में चुटकी लेते हुए कहती है, कुछ खास नहीं जोया भाभी, हम तो बस बेसब्र हैं, कल हमें आपके हाथों की लजीज दावत खाने को तो मिलेगी। वैसे रेशमा भाभी, आपके मन में तो लड्डू फूट रहे होंगे ना? रेशमा गुस्से से दांत पीसते हुए कहती है, अल्लाह कसम, वैसे तो इन दोनों नंदों से एक दिन का टस से मस नहीं होता, लेकिन कबाब में हड्डी बनना खूब आता है। इससे पहले कि ये मेरा भेद खोले, कुछ कर रेशमा। देवरानी जी, आप थक गई होंगी ना, आराम फरमा लीजिए, आइए मैं कमरा दिखाती हूँ। जी जेठानी जी। सब लोग अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं। अगले दिन जोया जैसे बावर्ची खाने में आती है तो चावलों के बोरे देखकर हक्की बक्की रह जाती है।